नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी, उसमें राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं वो भी पूछी जा रही हैं। आपको एक साथ केंद्र सरकार की सभी योजनाएं एक ही वीडियो में कहीं नहीं मिलेगी। और ये वीडियो अगर आपने एक बार देखकर क्वेश्चंस याद कर लिए तो ये समझ लीजिए आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आप सब सही करके आओगे। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद में मैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बाद में राज्य सरकार की योजनाएं अपलोड करने वाला हूं, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा और एक बार पढ़ना है, उसके बाद याद करना है, हमेशा के लिए नंबर आपके सेव हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं योजनाओं की। तो अंत्योदय योजना मैं आपके लिए इसमें कब शुरू हुई, योजना का नाम क्या है और किससे संबंधित योजना है, ये सब बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी तरीके से समझते हुए देखिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा देखते देखते। सबसे पहले बात करेंगे अंत्योदय योजना, जो कि अंत्योदय अन्न योजना के नाम से जानी जाती है। 25 दिसंबर सन 2000 को ये योजना शुरू हुई थी। अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को अंत्योदय राशन कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके माध्यम से लाभार्थी 35 किलो राशन, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल शामिल है, ये कंट्रोल से प्राप्त करेंगे। जहां से राशन की दुकान है वहां से प्राप्त करेंगे। ये केंद्र सरकार की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली योजना है, तो इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर सन 2020 को शुरू हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आत्मनिर्भर शब्द आप हर दिन कहीं ना कहीं सुनते ही हैं। ये योजना 2020 नवंबर में शुरू हुई है। इस योजना को कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है सरकार के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पीएम वाणी योजना। ये 9 दिसंबर 2020 को शुरू हुई योजना है। इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना, ये सुविधा पूरी तरीके से मुफ्त होगी। पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश में वाईफाई क्रांति आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री वाईफाई योजना प्रदान करी जाएगी पीएम वाणी योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। 11 नवंबर सन 2020 को ये योजना शुरू हुई है। इस योजना के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2020 फरवरी में शुरू हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना है। कहीं ना कहीं ये योजना सोलर के द्वारा बिजली उत्पन्न करके किसानों को भी प्रदान की जाएगी और सरकार भी इसका उपयोग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वामित्व योजना। 11 अक्टूबर सन 2020 को ये योजना शुरू हुई है। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। उनको उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी देने के लिए ये संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 30 जून सन 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई। गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना। 24 फरवरी 2019 को ये योजना लॉन्च हुई है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपये जमा करती है। यह राशि 3 बराबर किस्त यानी कि 2-2 हज़ार रुपये के माध्यम से किसानों के खातों में डाली जाती है। अगला टॉपिक है, अगला योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 31 मई 2019 को ये योजना लॉन्च हुई है। पीएम किसान मानधन छोटे और सीमांत किसानों को मंथली पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 की उम्र के बाद हर महीने किसानों को 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का ये उद्देश्य है।
अब देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी सन 2017 को शुरू हुई। इसके तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रुपये की मदद प्रदान की जाएगी। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को शुरू हुई है। डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना चलाई जा रही है। याद रखिए, क्वेश्चन जो है योजना का नाम और योजना का प्रकार दोनों बहुत अलग अलग होता है, तो इसको जरूर याद कर लें। दीनदयाल स्पर्श योजना नाम से कुछ और है और डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करना इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अलग है, तो ऐसे क्वेश्चन याद करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 4 मई 2017 को शुरू हुई। इस योजना के अंतर्गत 60 साल या उससे अधिक के वर्ष के सीनियर सिटीजन जो हैं उनको मासिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उनको 10 वर्षों तक 8% का ब्याज मिलेगा। अगर वह वार्षिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 वर्षों तक 8.3% का ब्याज मिलेगा। मतलब जो भी आपका एक डिपॉजिट है उसको आप मासिक चुनते हैं तो अलग ब्याज दर है और वार्षिक चुनते हैं तो अलग ब्याज दर आपके लिए मिलती है, जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई। इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ नए आवास का निर्माण किया जाएगा और जिनको ज़रूरत है जो इसके लिए एलिजिबल होंगे उनके लिए प्रदान किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को ये योजना शुरू हुई थी। इसके तहत सभी बच्चों का टीकाकरण करना अनिवार्य है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये इसका फुल फॉर्म भी ज़रूर याद करें, शॉर्ट फॉर्म भी याद करें। नवंबर 2014 में ये योजना शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य हर गांव में बिजली पहुंचाना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को ये योजना शुरू हुई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग करने के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ साथ नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अप्रैल 2015 में इसको शुरू किया गया है और इसके तहत लोगों को अपना उद्यम यानी कि कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम लोन पर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू हुई। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को ये योजना शुरू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के पोषक तत्वों में आ रही कमी की समस्या से निपटना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य। प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 28 अगस्त को शुरू हुई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट से जोड़ना, बैंक से जोड़ना प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्किल इंडिया अभियान 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू हुई है। स्किल इंडिया अभियान, स्किल इंडिया मिशन और युवाओं में कौशल विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मेक इन इंडिया 25 दिसंबर 2014 को ये योजना शुरू हुई। देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, भारत में ही ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां भारत के लिए लगें, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को ये मिशन शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ भारत बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था और कई एक प्रकार से देखा जाए अब काफ़ी अच्छा सुधार आया है इस योजना के तहत स्वच्छता के क्षेत्र में और ये अब जो है आगे भी बढ़ गई है। ये सन जो है आगे भी बढ़ गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 इस योजना का शुरुआती समय है। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को ये योजना शुरू हुई। श्रमिक विकास को समर्पित ये योजना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को ये योजना शुरू हुई। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना को 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू हुई है। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 8 अप्रैल 2015 को ये योजना शुरू हुई थी। उजाला योजना 1 मई 2015 को ये योजना शुरू हुई। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब कम मूल्य पर वितरित करना उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को ये योजना शुरू हुई। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लोगों को मासिक पेंशन देना अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को ये योजना शुरू हुई। 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा, 330 रुपए का सालाना प्रीमियम इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दिया जाएगा, उनका बीमा किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 9 मई 2015 को ये योजना शुरू हुई। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना 2 लाख रुपए का इस बीमा योजना के तहत शुरू किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को ये योजना शुरू हुई। 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अमृत योजना, अमृत योजना जो है 25 जून 2015 को शुरू हुई और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को ये मिशन शुरू हुआ। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, मतलब सब कुछ डिजिटल कर देना सरकारी सेवाएं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना मतलब 5 नवंबर 2015 को ये योजना शुरू हुई। घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना, मतलब आप सोने के बदले लोन ले लो या आप कुछ पैसे लेके कोई धंधा करना चाहते हो, वो सरकार हेल्प करेगी आपके लिए। तो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना का ये मुख्य उद्देश्य है। स्वर्ण बॉन्ड योजना 5 नवंबर 2015 को ये योजना शुरू हुई। निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री की जाएगी, मतलब आप उतने का सोना वही बॉन्ड बन के आपको मिलेगा, सोने का बॉन्ड, सोने का। उदय योजना, उदय योजना 2015 में शुरू हुई। सार्वजनिक क्षेत्रों की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए उदय योजना को शुरू किया केंद्र सरकार ने। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को ये योजना शुरू हुई। नए उद्यमों को बढ़ावा देना स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य है। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को ये योजना शुरू हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण करना सेतु भारतम योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को ये योजना शुरू हुई। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देना स्टैंड अप इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को ये योजना शुरू हुई। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है। एक धरोहर गोद लें योजना 27 सितंबर 2017 को ये योजना शुरू हुई। देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों के रखरखाव के लिए ये योजना शुरू की गई है कि आप उनको अपने घर की तरह, अपने ही एक प्रकार से परिवार की तरह उसको भी समझें, धरोहर को बचाएं, धरोहर के लिए हेल्प करें। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो भी स्मारक हैं उनको एक प्रकार से अपनी सहायता से उनको अच्छा बना के रखें। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी इस योजना को जाना जाता है। तो आपसे कोई भी योजना आती है, इन दोनों में से वो आयुष्मान भारत योजना ही है, ठीक है ना। ये 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, बीपीएल कार्ड धारक जो हैं, स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना।
तो दोस्तों ये थी भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई कुछ विशिष्ट योजनाएं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं। इनको याद कर लीजिए। यूँ तो योजनाएं बहुत हैं, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं लेकर आया हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। 28 तारीख से लेकर आज तक की डेट के एनटीपीसी के पूरे जीके के क्वेश्चंस 1000 से ज़्यादा मैं अपलोड करने वाला हूं, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।